ले रहे तो मेरे चले आओ ना आप चलिए बोलिए चलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैजल शाह है। मेरी बेटी भी 2 लाख रुपये इन्वेस्ट करे से है। उन्होंने जो है सो 1-2 महीने की देने के बाद बच्ची को स्टॉप कर दिए। बच्ची 15 दिन से बेड पे थी, ना मतलब घर पे कुछ भी नहीं बोल सकती। ये उसका प्रूफ है। उसी के ऑफिस से और बैंक बच्ची से और बच्चों से शादी के पैसे भी लिए थे। 2-3 महीने अच्छा उन्होंने सबको दिए। प्रॉफिट देने के बाद में जैसे आज बच्ची की मेरी हालत बहुत ख़राब है। 15 आप दिन कैसा कांटेक्ट में हैं इस स्टोर के? इनके ऑफिस के थ्रू, ऑफिस वाले ही मिला है बच्चे। डिलीवरी बॉय एक ही फैमिली नहीं, डिलीवरी बॉय नहीं, ये लोग जो यूके प्रोसेस में जॉब करते हैं उनके थ्रू वहाँ पे आए। वहाँ पे आने से 1 को 2 करके एक बच्चे की तो फैमिली में 50 लाख, एक 7.5 लाख, एक 3.5 लाख, एक और उन्हें मिला है। फिर हमारी बच्ची 2 लाख इन्वेस्ट करे। इन्होंने ऑनलाइन करते थे या ऑफलाइन? नहीं, ये तो कैश। उन्होंने हमारे घर में शादी थी, फोनों पे फोन कर रहे कि मेरे को अब मैं यहाँ पे ठहरा हूँ, तो हमारा बच्चा लिया के पैसे देके ये बॉन्ड पेपर दिया। इनवाइस वगैरह नहीं दिए जी रसीद वगैरह कुछ दिए? नहीं, खाली है बॉन्ड पेपर। ये 2 लाख का पेपर है। 20,000 वालों को भी ये है और 50 लाख वालों को सिर्फ यही पेपर है। और देने के बाद में महीना 2 महीना कुछ दिया, उसके बाद में उसको कॉल कर रहे तो मैं उड़ा रहा। जहाँ तक कि मैं PS तो नहीं गया, लेकिन दूसरे लोग गए तो वहाँ पे लोगों से सुने हम के वहाँ पे उन्हें पैसा देके लोगों को मिलने नहीं दे रहा, शकील से मिलने नहीं दे रहे, अंदर जाने नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे। और कुछ लोगों से सुने कि क्या करते कर लो। फोटो आपको ये 2-3 महीने में कितने ये रिकवर 15 हुआ? भी कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। कहाँ से होता है? हम लोग दिसंबर में जो है सो इन्वेस्ट करे सो है। ये है शरीफ शहजादा शकील बादशाह। ठीक है चलो। ओके। पहले तो मैं हमारे शहर तेलंगाना की आंख और नाक अंजनी कुमार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। फिर उसके बाद स्टीफन रविंद्रा साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जो हैदराबाद के अंदर और तेलंगाना के अंदर राचाकोंडा कमिश्नर चौहान साहब और जो है साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा साहब, जो हर चीज़ पे एक्शन ले रही, बहुत अच्छे से एक्शन ले रही। फ्रॉड करने वालों पर, धोखा देने वालों के ऊपर कोई चीज़ के यहाँ से निगलेक्ट नहीं कर रही। कोई भी कंप्लेंट आते जो है फौरी एक्शन लो बोल के कर रही। इस पर मैं तीनों कमिश्नर्स का और हमारी तेलंगाना की नाक और आंख जो अंजनी कुमार साहब हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हर PSO में जाने के बाद रिस्पांस मिला। साइबराबाद, राचाकोंडा, हैदराबाद में ये लोग जब मेरे पास अप्रोच हुए कि ऐसा मेरे पास, मैं इसको इस वजह से लिया केस ये हाथ में, मैं इन लोगों के साथ मदद के लिए इसलिए आया क्योंकि इसमें अपाइज है, जो एक लेडीज है जिसके पैरा नहीं है, उनको भी फ्रॉड करा, जिसके घर में 2 बच्चियां शादियों की है उनके पैसे भी ले लिया। और ऐसे कई जनों के हैं, मस्जिद के इमाम है, मौज़म है, ऐसे कई है। ये लोग मेरे पास अप्रोच हुए, बिलाल भाई ऐसा है, तो पुलिस में जाने के बाद मतलब थोड़ा लोग पुलिस स्टेशन के मालूमात नहीं रहने की वजह से मेरे पास आए। मैं आने के बाद तकरीबन PSO में, जितनी गिनती नहीं कर सकता मैं, उतने PSO में इनके ऊपर मैं कंप्लेंट करा चुका हूँ इंशाल्लाह। और आगे भी जो भी है फर्दर पूरी मैं इनके साथ ठहर के उसका जितना भी इंशाल्लाह उसका पैसा जितना भी है इंशाल्लाह रिकवरी करा के पहले बेवाओं और यतीमों के पैसे मैं पहले दिलाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। और मेरे नाम लेकर कोई भी इसमें अगर पैसा खाएंगा या करेंगा तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। मैं किसी का 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ, ये भी बोलना चाहूँ। कल के दिन फिर क्या होता, एक नई बात शुरू हो जाती बिलाल भाई साहब, तो मैं इस चीज़ में 1 रुपया किसी से भी नहीं लिया, यहाँ पूरे मौजूद है, किसी का 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ मैं। अपनी से सिर्फ ये इन लोगों की एक मजबूरी, अब ये लालच बोल सकते हैं या फिर आप इसको जो है मजबूरी, कोई मजबूरी में दिए। और इसमें ज़्यादातर लालच भरे पोत है, जो लालच में अपने को इतना पैसा आता बढ़ के आता बोल के लालच में बहुत ज़्यादा गए। मजबूरी में जो घर में यतीम है, बेवा है, उन्होंने चलो बैठ के घर में इनकम आती, मेहनत नहीं करना पड़ता, वो एक फैक्ट है, चलो भाई ठीक है, वो उनकी जगह पर सही है वो लोग। मगर ये जो है ना लालच वाले बहुत ज़्यादा, इसीलिए बोल रहा हूँ सबको कि ये लालच के चक्कर में मत जाओ, गलती से भी मत जाओ। लालच की जगह देंगे पछताएंगे, ऐसे ही पछताएंगे। कोई भी आपको प्रॉफिट घर बैठ के नहीं दे सकता, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो प्रॉफिट देने के लिए, बैंक नहीं दे रहा, बैंक में डालने का बैंक नहीं दे रहा तो दूसरे कैसा देते। मैं यहाँ से उनका बिजनेस ये लोग बता रहे हैं। अब यहाँ से तेलंगाना में अब ये बाइकआउट हो जाएंगे, होने के बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र उधर चालू करने वाले, क्या नाम इनका, शकील पाशा, वहाँ चालू करेंगे। तो वहाँ की भी लोगों को ये जो भी देख रहे हैं वहाँ फॉरवर्ड करो, इनको जो है हाईलाइट करो, इनको हाईलाइट करो। और इसमें जो है कई जगह किसी के मदद मांगने लेडीज़ गए तो उनके साथ गलत हुआ,
तो मैं उन लोगों को भी वार्निंग दिया कि मत करो ऐसी हरकत बोल के। कुछ है लोग उसमें जो लोगों के पास जाने के बाद मदद होंगे तो उनके साथ गलत हरकत हुई, तो उन लोगों को मैं वार्निंग दिया। और मैं सबको बोल रहा हूँ, ऐसे जो आपकी मदद के बहाने आपके साथ गलत कर रहे हैं, आप डायरेक्ट कमिश्नर, हैदराबाद कमिश्नर जो इतने टाइट है, आप डायरेक्ट जाइए। और स्टीफन रविंद्रा साहब जो साइबराबाद कमिश्नर है, उनका आप डायरेक्ट जाइए। आप ऑफिसर आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जाके दीजिए, आपको रेस्पॉन्स बराबर मिलता है। ये ऐसे कमिश्नर से केसीआर साहब जो है ना, तेलंगाना में पुलिस डिपार्टमेंट ऐसा है, आप देखते। और मैं ये भी गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है ये अपने ये तेलंगाना में नहीं है, ये खत्म करो। अपन एक भाईचारगी है, सब यहाँ पे मिलके, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब पैसे दिए हुए, सब मिलके पैसे दिए हुए, ये नहीं है कि मुस्लिम दिया हुआ हिंदू नहीं है, सब मिलके दिए हुए। तो ये चीज़ यहाँ पे बाइकआउट करो, हम सब एक हैं। केसीआर साहब जब तक ये तेलंगाना में, जब तक तेलंगाना बना, आज तक फिरखाना वारा कुछ जितना भी कोई बढ़ाना चाहे, जब कंट्रोल करे। अंजनी कुमार साहब, सीवी आनंद साहब का ग्रेड है, ऐसे ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है। हम ये चाह रहे हैं कि तेलंगाना के जो कमिश्नर है सीवी आनंद साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन लोगों की भी जो बहुत मदद कर रहे हैं। तो आप लोगों से सबसे ये गुजारिश है कि आप डायरेक्ट अप्रोच मेरे पास होने का नहीं है, अगर मैं ये कुछ बड़ा अपने आपको बताना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपको डायरेक्ट भी जाके जो है कंप्लेंट दे सकते, ये लोग नहीं कर सक रहे थे। मैं इसके बाद इन लोगों की हेल्प करा। और एक बात ये भी बोलना चाह रहा हूँ, और एक कुछ ऐसा भी सुनने में आया था कि एक बाहर से कुछ कंप्लेंट बुक हुई थी एक लेडीज़ के ऊपर, ऑलरेडी केस में बुकते उन्होंने, बाहर से आ रहे थे, तो उनकी लाने के लिए एयरपोर्ट पे गए, बहन लाने के वास्ते गए, तो उनके ऊपर कुछ केसेस था। तो वो लोग भी मेरे से अप्रोच हुए थे, वो भी बोलना चाह रहा हूँ। तो वो बाहर पार्लर में जॉब करते थे, 2 बहन थे, 2 बहनें बाहर पार्लर में जॉब करते थे। तो पकड़े गए, तो कुछ हमारे से रिलेशन करो, हम छुड़ाते बोल के एक जने बोले। तो उन्होंने जब वो टाइम पे मौजूद नहीं थे, वहाँ एयरपोर्ट में थे, तो उनके फर्स्ट जो मैडम है बड़ी बहन, उनके जिसकी शादी होने वाली थी या उनके आशिक जो भी थे, उन्होंने पलट के जो है जाके उनके आशिक के बहन को, कलेरी बहन या सगी बहन को भी जाके जो है करा के रिलीज कराए। तो वो लोग भी मेरे को कंप्लेंट दिए, मैं उसकी ऊपर भी कार्रवाई कर रहा हूँ। ऐसा जो भी पार्लर्स के आड़ में धंधा चला रहे हैं, ऐसा कोई भी कुछ भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आप डायरेक्ट कमिश्नर गंज जाइए, सीवी आनंद गंज जाइए, आप अंजनी कुमार साहब गंज जाइए, बड़े ऑफिसर अप्रोच हुई, छोटे ऑफिसर से मत हुई है ये मसले में। आप डायरेक्ट देखिए, आप सीवी आनंद साहब जो इतना एक्शन लिए ऑफिसरों पे, कई ऑफिसरों को सस्पेंड करे। बाहर ऐसे कमिश्नर साहब है जो सीवी आनंद साहब, कई ऑफिसर्स को सस्पेंड करे। महेश भगत साहब भी जो राचाकोंडा थे, उन्होंने भी कई ऑफिसरों को सस्पेंड करे। ये कितने पैसों का फ्रॉड हुआ लगभग? पूरा ये तकरीबन जो है 25 से 30 करोड़ का घोटाला हुआ सो है। तो ये वजह है। अब तो ये ऐसे जो लेडीज है पार्लर की आड़ों में जो चला रहे हैं, मैं उन लोगों को समझा के बोल रहा हूँ, ये 2 बहना हैं जो मिलके जो काम करे, और उनकी अम्मा भी जो है अब ऑफिसरों से इनसे लिंक्स बढ़ाना चाह रहे हैं। पहले अम्मा जो है छोटे ऑफिसर से, बहना बड़े ऑफिसरों से बनाना चाह रहे हैं। ये गलत है, मत करो। आप जो दूसरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये नतीज गलत निकलेगा। जो बड़ी बहन के आशिक है, उनके जिसे शादी करना चाह रहे हैं, उन्होंने अपने बहनों को सप्लाई करेंगे, बहनों को सप्लाई कर रहे हैं, ये गलत है, ये मत करो। मजबूरी में किसी को आप करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा करेंगे तो उसका नतीजा गलत होंगे, और छोड़ूंगा नहीं। और जो भी सब करें, पुलिस ऑफिसर जो लॉयर से या कोई भी हो, मैं उनके फोटोज लेके बैठूंगा नेक्स्ट टाइम में। जैसा ये फोटोज लेके बैठे ना, वैसा मैं उन लोगों के फोटोज बताऊंगा पूरी मीडिया में कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोगों की सपोर्ट कर रहे हैं, ये बोल के नेक्स्ट में वो मीडिया में लेके मैं जरूर बैठूंगा। क्योंकि जो भी जिसको भी सताएंगे गलत बात है, गलत तरीका है, किसी के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। जो आप आपके आशिक भाई बहन को लेके जाओ, सो जाओ, उससे मतलब नहीं है। आप दूसरों के साथ जो है मजबूर मत करो, आप उसको कुछ करो, अपने को उससे मतलब नहीं। आप दूसरे बच्चियों को मजबूर मत करो। ये पार्लर की आड़ में जो चला रहे ना, उन लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ मैं सीधा। किचन बोल के जो है ना, स्कूल के ये क्या बोलते सो हॉस्टल के बच्चों को, मस्जिद के हॉस्टल के बच्चों को, कॉलेज के हॉस्टल के बच्चों को खाना सप्लाई करता था। तो कोविड में इन्हें जो ना बंद कर दिया था। उसके बाद क्या करा, इन्होंने जो है ना हैदराबादी ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट करा। एक 2-3 महीने सही से चलाया साहब, तो बिज़नेस का उसको मॉड्यूल मिल गया था। तो उसके बाद क्या करा, बिजनेस एक्सपेंशन बोल के जो है ना, लोगों को जो उसके पास ऑनलाइन खरीद रहे थे सबको जो है ना पैसे इन्वेस्ट करो, मैं आपको जो है ना मंथली प्रॉफिट शेयर करता हूँ बोल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। अब जो लेने वाले हैं, बिजनेस ग्रो हो रहा है, मॉड्यूल भी अच्छा है ऑनलाइन का, आजकल जो भी ऑनलाइन बिजनेस चलता है बोल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया। उसको क्या आ गया सब, हल्लू लालच बढ़ा दे के जो है ना इन्वेस्टरों से और पैसा लेना शुरू कर दिया। और एक दूसरे इन्वेस्टर को जो है ना नको बोलो, आप लोग भाई को नको बोलो, दोस्त को नको बोलो बोल के जो है ना इन्वेस्टमेंट लेना शुरू कर दिया। अभी हैदराबादी स्टोर का साहब उसका बहुत बोले तो बिजनेस जो है ना 10 लाख तक मंथली टर्नओवर लगा था, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा। अब उन्हें पैसे मार्केट से बहुत उठा लिया। तो अब उन्हें नया शुरू का ये शुरू कर दिया कि उन्हें मैं चावल के लारियाँ खरीद रहा हूँ, हरियाणा से मंगा रहा हूँ,
शक्कर मंगा रहा हूँ बोल के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स चालू कर दिया। 20 लाख की एक लारी हो रही, 25 लाख की एक लारी हो रही। तो यहाँ पर जो है उन्हें पैसे ज़्यादा ले लेके इन्वेस्टर्स को, उसका तो बिजनेस खाली हैदराबादी स्टोर सा था, चावल का कुछ भी नहीं था। इन्वेस्टरों के पैसे ले लेके डुबा दिया और जो है ना उन्हें एक प्रूफ बोले तो वो अग्रीमेंट दे रहा था बजा रहा बताइए, ये ऐसे अग्रीमेंट कॉपियाँ बना के सबको सब पेपर बांटे, ऐसा बांटा सबको। 20,000 से लेके 20 लाख वाले को भी ये पेपर एग्रीमेंट बना के दे रहा था 3 पेज का, कि भाई मैं पैसे ले रहा हूँ, मंथली आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ। प्रॉफिट रेंज क्या बोलता था, भाई मैं 9% से 10% देता हूँ बिजनेस के ऊपर बोल के। छुट्टियाँ रहे तो छुट्टियों के पैसे काट देता था और बच्चे से पैसे देता था। अब ये जो है ना साहब उसका बिजनेस ही नहीं था, तो ये जो ना लिटरली फ्रॉड केस में आ गया। उसका बिजनेस है ही नहीं उतना कि जो है ना लोगों को इतना दे सकता बोल के, लोगों से पैसे ले रहा था, लोगों को दे रहा था और फ्रॉड शुरू कर दिया। फाइनली अब जो है ना बड़ा अमाउंट फ्रॉड कर दे के भाग गया सर। अभी जो है ना उसके बाद तो आपको बिलाल भाई पूरा ब्रीफ कर दिए। ठीक है, इन्वेस्टर है साहब इन्वेस्टर्स तो जो है ना अभी पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट है 140 तक का रिपोर्ट करे सर, जो आए पुलिस स्टेशन को। लेकिन कई और भी इन्वेस्टर्स है जो आना नहीं चाह रहे सामने, उन लोगों का तो डिटेल्स नहीं है। लेकिन पीएस में जो राजेंद्र नगर कब से चल रहे हैं? ये बिजनेस देखो साहब 2.5 साल के ऊपर हो गया सर बिजनेस चालू करके। इन्वेस्टमेंट्स को जो ना 1.5 साल से लोगों से लेना शुरू कर दिया बड़े बड़े। ऑफिस से बोले ऑफिस बोले तो था मुरादनगर में, पहले उसका एक घर में रख के बिजनेस कर रहा था। उसके बाद जो है ये जन चैतन्य में वेयर हाउस दिया, फिर अत्तापुर जन चैतन्य वहाँ पर ऊपरपल्ली में जो है ना वेयर हाउस लेके वहाँ स्टाफ भी मेंटेन कर रहा था। 20 से 25 जन स्टाफ थे। तो बिजनेस जो है ना उन्हें भागने के दिन तक भी चला था, एक दिन पहले तक भी ऑर्डर्स आ रहे थे, डिलीवरीज भी कर रहा था। कब भाग गए? 5 जून को, 5 जून हाँ 5 जून को। आप लोग कहाँ कंप्लेंट करें? सब उसका वेयर हाउस पे गए थे, पब्लिक जमा हो रही थी वहाँ पर, तो वहाँ से जो है ना पूरे मिलके राजेंद्र नगर पीएस में जाके कंप्लेंट करें। उसके बाद सिंगल पॉइंट ऑफ कंप्लेंट था। उसके बाद जो है ना केस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए दूसरे पीएस में भी कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। सब मिलके जो है ना बिलाल भाई के पास आए, बिलाल भाई गाइडेंस के उनके गाइडेंस में जो है ना दूसरे पीएसओ में कंप्लेंट करना शुरू कर दिया।